देखिए, टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी नियम में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, नए नए रूल्स आते रहते हैं। अब ये जो भी रूल्स आते हैं हम यकीनन इसको मान सकते हैं और मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको माने बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में सेबी के बगैर चाहे हुए एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वही कहानी है। तो वो हमें मानना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम उसको मजबूर होकर मान रहे हैं या फिर हमारे नुकसान के लिए ऐसा कुछ होता है, या सेबी जो कुछ रूल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो हमारे नुकसान के लिए, बल्कि हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए, इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए होता है। यहाँ पर एक फिर नया रूल्स वगैरह निकल कर आ रहा है जो कि ब्रोकर्स एप्लीकेशन को लेकर है, समझ रहे हैं ना। जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इस तरह के जो ब्रोकर्स एप्लीकेशन है ना, इनको लेकर कुछ रूल्स निकल कर आ रहे हैं। वो क्या रूल्स निकल कर आ रहे हैं, अभी तक क्या वसूल चल रहे थे, अब सेबी का क्या कहना है, प्लस हकीकत मानों में ऐसा अगर हो गया जैसा कि सेबी चाह रही है और कह रही है, तो फिर उसका कैसा इम्पेक्ट पड़ेगा आगे, बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, अभी नियम क्या निकल कर आ रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा है, पहले इस चीज़ को समझिए कि अभी तक ये जो ब्रोकर एप्लीकेशन थे ये क्या कर रहे थे, उसके बाद हम समझेंगे कि सेबी क्या कह रही है। देखिए, ब्रोकर एप्लीकेशन अभी एफएनओ वगैरह को लेकर जो चीज़ें हो रही थी उसको लेकर बात हो रही है। आपने सुना होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर, समझ रहे हैं। डिस्काउंट ब्रोकर का ये मतलब होता है कि भाई चलिए 20 रुपये ट्रेड कर रहे हैं, 15 रुपये ट्रेड कर रहे हैं, 25 रुपये ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग चार्जेस हुआ करते हैं। तो भाई वो एप्लीकेशन जो है, वो ब्रोकर एप्लीकेशन ये कहते हैं कि भाई हम आपको 20 रुपये में ट्रेड करवा रहे हैं, हमारे यहाँ पर आप सौदा करें। कुछ लोग कहते हैं कि डीप डिस्काउंट ब्रोकर, यानी वो 15-20 रुपये से भी सस्ता कर देते हैं, 10 पैसे 5 पैसे भी कर देते हैं। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज, तो ऐसा भी आपने सुना होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई ब्रोकर एप्लीकेशन है जो अपने प्लेटफॉर्म का चार्ज सिर्फ ज़ीरो करके रखी है, कोई चार्ज ही नहीं ले रही है, तो भाई वो कमा कैसे रही है। या फिर कोई ऐसा है जो कि डीप ब्रोकर है, डीप डिस्काउंट ब्रोकर है, तो वो एक ट्रेड पे 5 पैसे 10 पैसे ऐसे करके चार्ज कर रही है, तो भाई बहुत छोटा सा चार्ज है। या फिर 20 रुपये भी अगर डिस्काउंट ब्रोकर है तो 20 रुपये भी कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इतना छोटा सा अमाउंट वो काट रही है, तो भाई वो कमाई कैसे कर रही है, उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। उसके कमाई का तो यही एक तरीका होना चाहिए और यही एक तरीका है, तो फिर उसको कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो अब इसको समझिए कि इन ब्रोकर्स को फ़ायदा कैसे होता है। देखिए, इन ब्रोकर्स को इस तरीके से फ़ायदा होता है कि एक्सचेंज की तरफ से इनको डिस्काउंट दिया जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको ये कहा जाता है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म से जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यानी जितने ज़्यादा का सौदा होगा, उतना ज़्यादा हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो अब ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म को। ये फ्री इसलिए करते हैं कि चलो हम अपने प्लेटफॉर्म को ज़ीरो ब्रोकरेज कर देते हैं, इसलिए जो है ना, ज़ीरो ब्रोकरेज के चक्कर में ज़्यादातर ट्रेडर हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे ऐप से, हमारे ब्रोकरेज ऐप से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। इस तरह में हमारा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, यानी 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे। एक्सचेंज की तरफ से ऑफर रहता है कि 100 करोड़ के अगर बिजनेस हो जाए, 200 करोड़ के अगर बिजनेस हो जाए, तो ऐसे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। तो एक्सचेंज की तरफ से इनकी, मतलब ब्रोकर की कमाई हो जाती है। इधर इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए इन्होंने फ्री कर दिया, ज़ीरो ब्रोकरेज कर दिया। ज़ीरो ब्रोकरेज के चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर इनके प्लेटफॉर्म से ट्रेड करने लगे। अब इनके वॉल्यूम ज़्यादा हो जाते हैं। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाते हैं तो उधर एक्सचेंज की तरफ से इनकी कमाई हो जाती है। ये इनकी पूरी कमाई का एक लॉजिक चलता रहता है और अभी तक चल रहा था। तो ये अभी तक डिस्काउंट ब्रोकरेज, डीप डिस्काउंट ब्रोकरेज, इस तरह से यह सारी कहानी चल रही थी। और ब्रोकरेज जो भी थे वो इस तरीके से अपने काम निकाल रहे थे। तो सेबी की अब इस पे नज़र पड़ गई है। अब सेबी क्या कह रही है, अब सेबी एक्सचेंज को ये कह रही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो लगाम है वो एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है, ब्रोकरेज एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है, बल्कि सेबी डायरेक्ट एक्सचेंज को लगाम लगा रही है कि भाई ये जो वॉल्यूम बढ़ाने वाला सिस्टम जो है ना भाई, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मतलब सारे ब्रोकरेज को एक जैसा ब्रोकरेज चार्ज लागू करना पड़ेगा, ये सेबी का कहना है। ये वॉल्यूम जो बढ़ाउल का जो चक्कर हो रहा है ना कि भाई वॉल्यूम बढ़ा लो, ज़्यादा सौदा हो जाता है तो हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे, ये सब कहानी ख़त्म कर देनी पड़ेगी। तो ये मतलब समझिए कि ये अब आने वाला टाइम में ऐसा नियम लगने वाला है। अब ऐसा अगर नियम लग जाता है तो देखिए इसका
बैड इम्पैक्ट कहिए कि थोड़ा सा अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो किस नज़रिए से, मान कर चलिए कि ऐसे अगर कर देती है तो हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे डीमेट अकाउंट जो ओपन कराने के चार्जेस होते हैं बहुत सारी जगहों पे बहुत कम लगते हैं, बहुत सारी जगहों पे लगते ही नहीं है। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानी ये देखने को मिल सकती है ब्रोकर एप्लीकेशन की तरफ से कि भाई वहाँ पर चार्ज बढ़ा दिए जाएंगे, या जिनके अभी कुछ चार्ज ही नहीं है वो कुछ ना कुछ अपने चार्ज रख देंगे। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो शुरू के टाइम से स्टॉक मार्केट में है, आज से 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले से जो स्टॉक मार्केट को जानते हैं उनको पता होगा कि पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जब से ये ब्रोकर एप्लीकेशन आए हैं, जैसे ग्रो हो गए, ज़ेरोधा हो गए, अप स्टॉक्स, एंजल वन, इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस आने के बाद यकीन मानिए कि डीमेट अकाउंट का खोलना इतना ज़्यादा ईजी कर दिया, इतना ईजी कर दिया जिसका जवाब नहीं है। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक तरह से भलाई हुई है भाई, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर बढ़े हैं, बहुत सारे लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए सोचना पड़ता था, समझ रहे कि नहीं, डीमेट अकाउंट का इतना ज़्यादा मसला रहता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर यही सारी थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है कि ब्रोकर की तरफ से हो सकता है फीस बढ़ा दिया जाए। अब देखिए इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर्स का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, समझ रहे हैं, इन्वेस्टर्स का फ़ायदा है, कई सारे तरीक़ों से फ़ायदा है। दूसरी बात वहीं पर ये तो स्टॉक के लिए एफएनओ वगैरह के लिए जो ये बातें हो रही है ये एफएनओ वगैरह में काम आता है, समझ रहे कि नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एंजल वन से या फिर ग्रो एप्लीकेशन से, इस तरह की जो भी एप्लीकेशन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ऐसी भयानक वाली बात है नहीं, बल्कि आपको इन बातों से लेना देना ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ये एफएनओ वगैरह के लिए, जैसे कि मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ, तो आपको टेंशन लेने के लिए नहीं है। आप जैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सेम उसी तरीके से चलता रहेगा। ये ट्रेडर्स के लिए था, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा इशू रहा है या फिर अभी भी आपको कुछ बातें समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जितनी जल्द हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।